Hello dosto, so this is the Shivam and you are watching Physics with Shivam. So in last video we have started the second chapter of physics in class 9th, force and laws of motion. और उसका अपन ने ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि फोर्स को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और फोर्स को डिफाइन करने के साथ साथ में उसके इफेक्ट क्या क्या हैं ये सब हमने देखा था, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। तो अब जो अपन देखने जा रहे हैं, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द टाइप्स ऑफ फोर्स। हम क्या देखेंगे नाउ दैट वी विल सी इज टाइप्स ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो बेसिकली दिस यू हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 8th। अगर आप लोग को रिमेंबर हो, याद हो, तो हमने क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर। उसमें अपन ने दो तरीके के, दो डिफरेंट टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। जो पहला फोर्स होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मान लीजिए बोल देते हैं कांटेक्ट फोर्स, है ना। उसको क्या बोल दें अगर अपन, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स होते क्या हैं? अब कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं कि जैसे तुमने पढ़ा था कि जब भी कोई फोर्स लगाना हो और आपको एक्चुअली में फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड हो, जैसे कि आपको डोर क्लोज करना, ठीक है। डोर क्लोज करने के लिए क्या चाहिए आपको दरवाजे के पास जाना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फिजिकल इंटरेक्शन, ओके, विथ ऑब्जेक्ट इज नीडेड और रिक्वायर्ड ना, ये बोल सकते हैं अपन, विथ ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो ये कंडीशन होती है कांटेक्ट फोर्स की। वाइल देयर इज अनदर फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती और ऑलरेडी फोर्स क्या हो जाता है, लग जाता है। और इस ऐसे अपने पास बहुत सारे फोर्स हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे कि कांटेक्ट फोर्स क्या हो, उन फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ओके, दोज फोर्स आर कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें कि नो फिजिकल interaction is required, no physical interaction is required। ये होता है किसमें, नॉन कांटेक्ट फोर्स में। तो ये अपन ने देखा था लास्ट ईयर। तो अब कांटेक्ट फोर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। 3 तरह के कांटेक्ट फोर्स होते हैं और 3 तरह के नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं 3 तरह के? सबसे पहला फोर्स अपन ने पढ़ा था मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, जो मशीन्स में लगता है, जिससे मशीन्स काम करती हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। तो उसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरा इसमें एक होता है आपका, आप कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स, है ना। सेकेंड इज फ्रिक्शन फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। सॉरी, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग। जैसे मेरी बहुत सारी स्पेलिंग रॉन्ग होती है तो उनको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मीन्स आपको चलने में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हेल्प करता है और बहुत सारी चीज़ें में इसका घाटा भी होता है, जैसे कि, है ना। तो दैट अपन इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी इविल बोलते हैं, कि जरूरी भी है लेकिन इसके साथ इसकी बहुत सारी खामियां हैं। तो दैट इज सेकेंड फोर्स। अनदर थर्ड दैट इज अपनी जो बॉडीज में लगता है, अपनी बॉडी जिस काम करती हैं, इट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स, है ना। ये 3 तरह के अपने किस तरह कौन से फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, जो अपन देखते हैं अपने ऑलवेज अपने आसपास होते रहता है, लगते रहते हैं। फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स भी 3 तरह के होते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से 3 तरह के होते हैं? इसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स 3 तरह के होते हैं अपने पास। सबसे पहला होता है जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अपने एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज वेरी इसेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और इस कांटेक्ट फोर्स का इस नॉन कांटेक्ट फोर्स का रीजन क्या है? बेसिकली पर्टिकुलरली ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है रीजन? मास होता है रीजन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके पास क्या है, मास है, वो क्या करेगा, आपका
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उन दो ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स में। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का रीज़न। ग्रेविटेशनल फोर्स का रीज़न क्या होता है कि अगर आपके पास ये है मास है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं या एक्सर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसकी एक और खासियत होती है कि ये हमेशा क्या होता है, किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और ये होता है आपका लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, तो बहुत लंबी रेंज में भी आपका ये काम करता है। सो दिस इज योर लॉन्ग रेंज फोर्स एंड इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। और एक और तीसरी चीज होती है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। ओके, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। और डिटेल में इसके फॉर्मूला वगैरह अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये होता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण होता है? ये फोर्स होता है बेसिकली चार्जेस के कारण। चार्जेस जैसे कि अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, इनके पास चार्जेस होते हैं। तो ये जब किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाएं, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, प्रोटॉन के मुकाबले में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये दोनों नेचर का होता है। ये हो सकता है आपका अट्रैक्टिव भी और साथ में ये हो सकता है आपका रिपल्सिव भी, ठीक है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। किस पे डिपेंड करेगा कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा? जब आपके चार्ज लाइक चार्जेस हों। सो लाइक चार्जेस विल बी रिपल्सिव। वो कैसे होंगे? आपको रिपेल करेंगे। मतलब जैसे आपने दो बॉडी ले ली और दोनों बॉडी के पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, या फिर दोनों बॉडी के पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों कंडीशन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन दो बॉडीज जिनके पास एक के पास पॉजिटिव हो जाए और एक के पास नेगेटिव हो जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसा होगा, आपका अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। देन थर्ड केस कम्स, तीसरा जो फोर्स होता है दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स। ये भी कैसा होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस इज ऑल्सो योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल interaction or physical contact with the object, and this happens because of poles। तो दो तरह के पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल जिसको अपन मैग्नेट में N से डिनोट करते हैं, और एक होता है साउथ पोल जिसको अपन मैग्नेट में S से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी यही होता है। ये भी फोर्स आपका कैसा होगा? अट्रैक्टिव भी होगा और साथ में कैसा होगा? रिपल्सिव भी होगा। दोनों नेचर का होता है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही होगा कि अगर लाइक पोल्स हैं तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और उस मैग्नेट के आप क्या कर रहे हो? नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास में लेके आ रहे हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लेके आ रहे हैं, तो फिर वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इस केस में होगा आपका अट्रैक्शन, ठीक है, और इस केस में होगा आपका रिपल्सन। वैसे ही आप साउथ पोल्स को ही पास में लेके आएंगे तो आपके पास क्या होगा? रिपल्सन। तो तीन तरह के अपने पास क्या होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंको तो उसका अर्थ के साथ कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी आती जमीन में ही है। कितना ही ऊपर आप उसको फेंक दो, ऊपर फेंकेंगे वो बाद में नीचे ही आएगी। सो ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पेपर पीसेस हैं, आप कॉम बाल में रगड़िए, उनके पास लेके जाइए तो पेपर पीस आपके कॉम में चिपक जाएंगे, दूर से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टीवी के पास में आप अपना हाथ लेके जाएंगे तो जो आपके रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से अट्रैक्ट कर लेता है, या मैग्नेटिक मटेरियल को, कील को अट्रैक्ट कर लेता है।
तो ये सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना, एकदम फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कांटेक्ट रहता तो भी एक्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये अपन ने ये क्लास 8th में देखा था, है ना। ये छोटी सी समरी मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर याद ना हो तो। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो डिफरेंट चीज है। अपन जो देखने जाएंगे, दो तरह की कंडीशन देखने जाएंगे कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में अलग अलग डायरेक्शन से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहे हैं। तो जैसे 4 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, या और भी फोर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन के बारे में अपन स्टडी करेंगे क्या होगा। तो दो कंडीशंस होती हैं अपने पास। एक कंडीशन होती है बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन होती है, और जो दूसरी कंडीशन होती है उसको कहते हैं अपन अनबैलेंस्ड फोर्स कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। 1 मिनट, अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है देखते हैं अपन। जैसे इसमें अपन ने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में एक राइट साइड से एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और लेफ्ट साइड से भी कितने का फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का। जब ऐसा लगा दिया फोर्स इसमें 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, तो इसमें नेट फोर्स, नेट मतलब कि टोटल फोर्स कितना लगेगा, कितना एक्ट हो रहा होगा इस पे, क्या आप बता सकते हैं। दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर F2। नेट फोर्स किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 का। और चूंकि फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है। तो अब जैसे F1 राइट साइड में जो है उसका 10 न्यूटन अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो प्लस ये जो लेफ्ट साइड में है, क्योंकि ये राइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो 10 लेंगे अपन, ये वाला जो 10 लेंगे, ये वाला 10, ये वाला 10 कैसा होगा आपका, दिस 10 विल बी योर नेगेटिव। ओके, सो वी विल राइट -10 न्यूटन। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये इसके अपोजिट, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 0 न्यूटन फोर्स आ रहा है। दिस इज कमिंग 0 न्यूटन व्हेन वी आर एडिंग देम बोथ। सो अब इसमें नेट फोर्स कितना एक्ट हो गया आपका, नेट फोर्स कितना आ गया, 0 न्यूटन का फोर्स आया। और जब 0 न्यूटन का फोर्स आया तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज लाएगा, विल इट ब्रिंग एनी चेंज in the state of body, will it bring, क्या कोई चेंज लाएगा। सो आंसर इज नो, इट विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज। सो क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है, इस फोर्स से जो राइट साइड का जो फोर्स था आपका, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स लेफ्ट साइड के फोर्स से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो अब उस ऑब्जेक्ट में भले अभी अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, लेकिन टोटल फोर्स जो उस बॉडी में लग रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। अब ये कंडीशन ना हो, कैसे ना हो, जैसे कि अब मान लेते हैं अपने पास एक ये है, ठीक है, यहाँ पे मान लो राइट साइड से आपने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जो लेफ्ट साइड से आपने लगा दिया 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा ये अपन देखेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा आपका, नेट फोर्स कितना होगा फिर से देख लेते हैं। ये आपका था F1 और ये आपका था F2। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। अगेन राइट साइड एक्ट हो रहा है, इसलिए 5 न्यूटन को अपन क्या लिखेंगे, +5 न्यूटन। और जो लेफ्ट साइड लग रहा है उसको क्या लेंगे, इसको अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लो, और इसको अगर नेगेटिव, इसको अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट। सो -15
न्यूटन। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 15 माइनस 10 न्यूटन। कितना फोर्स आ गया आपका -10। यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका डायरेक्शन। 15 न्यूटन फोर्स कैसा लिया था आपने? नेगेटिव, वो लेफ्ट साइड था, मतलब कि आपका नेट फोर्स भी, जो आपका नेट फोर्स है यहाँ पे आप अगर देखेंगे, दिस नेट फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या रहेगा? फोर्स लगेगा। तो इस कंडीशन में will it bring any change in the state of body? Yes, it will bring the change in the state of body। ठीक है, तो ये बॉडी की स्टेट में क्या लाएगा? चेंज लेके आएगा। सो इट विल bring the change, it will bring the change in the state of body। कैसी चेंज लेके आएगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मूव करने लग जाएगी, और अगर मूव कर रही है तो रुक सकती है, तेज भी हो सकती है। तो उस तरह का चेंज लेके आएगा। तो ये दो तरह की कंडीशन होती हैं। एक होती है आपकी बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन, और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन। बैलेंस्ड फोर्स कब? जब नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाए? आपका नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो आपका कंडीशन होगी बैलेंस्ड फोर्स की। व्हेन द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन दैट विल बी कॉल्ड एज योर अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब अपन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। तो बैलेंस्ड फोर्स हम लिखते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? व्हेन द नेट force acting on an object is equal to 0, okay, is equals to 0, then it is called balanced force। उसको क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और इसमें लिख सकते हो एक लाइन, इट डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं करता। इफ इट इज इन द रेस्ट, so it will remain in the rest. If it is moving in with the uniform motion, so it will keep on moving in the same direction with the same speed. So that is balanced force. Now unbalanced force, what is unbalanced force? So unbalanced force क्या है? तो unbalanced force, when the net force acting on an object is not equals to 0, when the net force acting on the object is not equal to 0, then it is called the unbalanced force। उसको क्या बोलते हैं अपन? unbalanced force। and it brings change in the state of object। ये होता है। तो शॉर्ट में अगर अपन बोलें कि कब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स बैलेंस्ड होंगे और कब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या होंगे? आपके अनबैलेंस्ड होंगे। तो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रहा हो, कैसा? रेस्ट पे हो और यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रहा हो, तो इस केस में जो फोर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? बैलेंस्ड। ओके, कंडीशन कैसी रहेगी?
बैलेंस्ड की, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। और इफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ इट इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। चेंज कब होगी? जब फोर्स लगाओगे। और फोर्स कब होगा? जब फोर्स कैसा हो? अनबैलेंस्ड हो। जब नेट फोर्स किसके बराबर हो? नॉन जीरो। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर फोर्स कैसा होगा? अनबैलेंस्ड। जब यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट पे हो तो उस पर फोर्स कैसा होगा? बैलेंस्ड। सो दिस इज योर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मैं एक छोटा सा 2 एग्जांपल देता हूं, आप करेंगे उसको, ठीक है। सो उसके बारे में अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इफ वी विल सी हियर, एक कंडीशन ये रखते हैं अपन, ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दें इसको। कॉम्प्लिकेट कैसे कर देंगे अपन इसको, कि यहाँ पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उल्टे डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे 15 न्यूटन का एक फोर्स है और यहाँ पे भी 15 न्यूटन का एक फोर्स है। तो ये कंडीशन ये हो गया। इसमें बताइए कि क्या होगा आपका नेट फोर्स। जब तक मैं एक दूसरी कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है, इसमें बताइए क्या होगा जब तक दूसरी कंडीशन है। इसमें नेट फोर्स 0 होगा या बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा, ये आपको बताना है। हाउ मच विल बी द नेट फोर्स इन दिस। ओके, टिल देन आई एम राइटिंग नेक्स्ट वन। सपोज here 15 Newton, 5 Newton and 10 Newton. Here 25 Newton, here is 20 Newton. This is B. इसमें भी आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। पहली वाली कंडीशन अपन देख लें जब तक अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो देखेंगे इसमें ये जो 10 न्यूटन है और ये जो 10 न्यूटन है दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। वैसे ही ये 15 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये 15 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका? 0। कंडीशन कैसी हो गई? बैलेंस्ड। ये कंडीशन होगी आपकी बैलेंस्ड। और इसमें देखेंगे तो क्या होगा आपके? बी में देखेंगे तो क्या होगा? बी में देखेंगे तो ये है आपका 20 और ये है 25, है ना। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? गुड आंसर, ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जो 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। तो वर्टिकली अगर अपन सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 न्यूटन अपवर्ड्स। हॉरिजॉन्टली देखें तो ये 5 और ये जो 10 है दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके अपन एक सिंगल फोर्स लगा देते हैं। कितने का आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 10 + 5 15 न्यूटन। तो दोनों को ऐड करके 15 न्यूटन का एकमात्र फोर्स अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। तो एकमात्र फोर्स लगा दिए अपन ने, कितने का? 15 न्यूटन का। तो ये 15 और ये 15 क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल। ये तो बैलेंस हो गए आपके, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 5 न्यूटन अपवर्ड, है ना। डायरेक्शन किसी है? अपवर्ड। सो इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कैसा हो गया आपका? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। सो दिस इज हाउ द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्सप्लेन्ड। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से हमने 2 चीजें देखी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, और फिर अपन ने एक एग्जांपल भी देखी। इस तरह के आपको और भी एग्जांपल करने हैं। ओके, सो दिस वाज आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फिजिक्स विथ शिवम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।